नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय कुमार तिवारी। मैं आवास एवं शहरी नियोजन विभाग से सेवानिवृत्त सहायक अभियंता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, चाहे वो मकान हो, चाहे फ्लैट हो या कृषि भूमि हो, बेचना चाहते हैं तो आपको पैसा लेने के लिए, पैसा लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अपने लगभग 40 साल के सिविल इंजीनियरिंग करियर में मैं एक बात पर पहुंचा हूं कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं, चाहे वो फ्लैट हो, मकान हो या कृषि की ज़मीन हो, और अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, चाहे आपको फ्लैट खरीदना हो, मकान खरीदना हो या बिल्डर के रूप में आपको अपनी लैंड विकसित करने के लिए, प्लॉटिंग करने के लिए ज़मीन खरीदनी हो, तो बस इसी जगह आपको चीटिंग का सामना करना पड़ता है। क्योंकि आपको खरीदने वाले को और बेचने वालों को मिलाने के लिए जो कड़ी है वो ब्रोकर है, और ब्रोकर आपका फ़ायदा उठाता है, गलत रेट बताता है, या कोई प्रॉपर्टी लीगल नहीं होगी तो उसको लीगल बताने की कोशिश करेगा, तथ्यों को छुपाएगा और अधिक कीमत में आपको बेचने की कोशिश करेगा। मैं इस सारे चीटिंग को बीच से हटाना चाह रहा हूं। तो अगर आप भी मेरी सर्विसेज लेना चाह रहे हैं, मैंने ये सर्विस अभी शुरू की है, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको लीगल और वेरीफाइड प्रॉपर्टी बेचने में और खरीदने में दोनों में मदद करूंगा। थैंक यू। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं काफ़ी उपयोगी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहता हूं। चाहे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, चाहे बेचनी हो, चाहे उसके ट्रांजैक्शन से संबंधित कोई दिक्कत हो, या कौन कौन से पेपर्स चेक करने हैं, या आपको किसी बिल्डिंग का नक्शा पास कराना है या लेआउट पास कराना है, इन सब से संबंधित मैं वीडियोज बनाता रहता हूं और इसके बारे में कंसल्टेंसी भी देता रहता हूं। अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर आप कोई मकान खरीदना चाहते हैं तो मकान खरीदने से पहले कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको चेक करना चाहिए। अगर आप वो वीडियो मिस कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं इसका पहले वाला वीडियो। और उससे पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी कि अगर आप कोई फ्लैट खरीदना चाह रहे हैं तो फ्लैट खरीदने से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने चाहिए। अगर वो वीडियो भी आप देखना चाह रहे हैं तो आप मेरा एक से पहले वाला वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने फ्लैट खरीदने से पहले वो चेकलिस्ट बताई थी जिन जिन डॉक्यूमेंट्स को आपको फ्लैट खरीदने से पहले देखना चाहिए। और इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं तो प्रॉपर्टी बेचने से पहले आपको पैसे लेने के संबंध में कौन कौन से जो स्टेप्स हैं उनको ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको उन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूं। प्रॉपर्टी बेचने के बाद पैसे कैसे प्राप्त करें, ये आज के वीडियो का मेन उद्देश्य है। तो पॉइंट नंबर 1, बिक्री की डील। जब आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं तो उसमें एक डील साइन होती है। तो वो डील में क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए। खरीदारी के साथ डील फाइनल करें और नियम तय करें। मतलब एडवांस में कितना पैसा लेना है, कितने दिनों में बाकी पैसा लेना है, रजिस्ट्री कब की जाएगी, और अगर कोई डॉक्यूमेंट्स चेक करने की बात है तो वो बेचने वाला आपको डॉक्यूमेंट्स कब तक सारे दिखा देगा, जब आप चेक कर लोगे, और जब चेक कर लोगे उसके बाद ही एडवांस दिया जाएगा। ये सारी शर्तें डील के संबंध में उसमें लिखी रहती हैं। तो वो सबसे पहले इंश्योर करना चाहिए अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। आपकी जो भी शर्तें तय हुई हैं खरीदने और बेचने वाले के बीच में, उनको एक डॉक्यूमेंट के रूप में रजिस्टर कर लें, लिख लें, और ये डॉक्यूमेंट एक लीगल डॉक्यूमेंट के रूप में मान्यता प्राप्त है। जब इसको स्टाम्प पेपर पर लेकर नोटराइज करा लेते हैं और रजिस्टर करा लेते हैं तो ये आपका एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। अब जब आपकी बिक्री की डील हो गई, एग्रीमेंट टू सेल हो गया, अब बात आती है पैसे के लेन देन के संबंध में। तो सुरक्षित भुगतान के लिए जो स्टेप्स हैं आपको, वो मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, ऑनलाइन ट्रांसफ़र करें, क्योंकि जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र किया जाता है कैश का कोई लेन देन नहीं होता। कैश की एक लिमिट है, मैं अगले स्टेप में बताऊंगा कि कितना लिमिट तक आप कैश ले सकते हैं। तो आपका पैसा सुरक्षित होता है, क्योंकि खरीदने वाले के बैंक अकाउंट से आपके अकाउंट में आता है, तो उसको कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता, रिकॉर्डेड है। ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने के कई तरीके हैं। आप NEFT कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं, या IMPS। ये सारे सुरक्षित तरीके हैं, आप इस पर ऑनलाइन भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। आप चेक या डिमांड ड्राफ्ट के रूप में भी प्रमाणित चेक या बैंक ड्राफ्ट स्वीकार कर सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट में कोई रिस्क नहीं है, और अगर चेक है तो अकाउंट्स पे ही चेक होनी चाहिए, और 2-3 दिन में चेक का पैसा आपके खाते में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आपको प्रमाणित और सुरक्षित ट्रांसफ़र के ये तरीके हैं, इनके माध्यम से ही भुगतान प्राप्त करना चाहिए। नकद भुगतान या कैश ट्रांजैक्शन की लिमिट है। आजकल 2 लाख से ज़्यादा कैश भुगतान करना दंडनीय अपराध है। तो अगर आपको लेना है कैश तो 2 लाख तक कैश ले सकते हैं, लेकिन जो कैश देने वाला आदमी खरीदार है उसको ये शो करना पड़ेगा कि वो 2 लाख रुपया कहाँ से लाया है,
कौन से अकाउंट से निकाला है और वहाँ से निकाल के आपको कैश दिया है, उसके बारे में कैश लेते समय एक पेपर पे लिखवा के साइन भी करा लें कि मैंने इतना कैश दिया, मेरा पैन नंबर ये है, मेरा आधार नंबर ये है, और लेने वाले का पैन नंबर और आधार नंबर भी उसमें लिखा जाना चाहिए कि मैंने इतने कैश इस डील के क्रम में प्राप्त किया है। एस्क्रो खाता, आप सुरक्षा के लिए आपको एस्क्रो सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरह जब पूरा पैसा प्राप्त हो जाता है तो आपको अब उस सेल डीड तैयार करके उसके पंजीकरण का समय आ जाता है, रजिस्ट्रेशन कराने का समय आ गया है। तो पंजीकरण करते ही प्रॉपर्टी आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाती है। सेल डीड पंजीकृत कराएं और प्रॉपर्टी को हस्तांतरित करें। ये रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से होता है, जहां रजिस्ट्री होती है, आप वहां से सेल डीड रजिस्टर करा के प्रॉपर्टी का ऑनरशिप ट्रांसफ़र करा लेते हैं। इस तरह जब आप पूरा पैसा प्राप्त कर लेते हैं तो अब आपके ऊपर कैपिटल गेन की लायबिलिटी भी आ जाती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार कि प्रॉपर्टी आपने जब खरीदी थी तब कितने कीमत की थी, आज आपने बेचा तो कितने में बेचा है, और जो खरीदने के बाद बेचे हुए रकम का बीच का डिफरेंस है वो कितने साल में इतना प्रॉफिट आपको गेन हुआ है, उन सालों में कितना ग्रोथ था, उस डिफरेंस के आधार पर उस पर कैपिटल गेन टैक्स लगता है। तो उस गेन टैक्स का भी आप ध्यान रखने की प्रॉपर्टी पर कितना कैपिटल गेन टैक्स आपको देना पड़े, और अगर कैपिटल गेन टैक्स आप पर बन रहा है तो टैक्स का आप भुगतान कर सकते हैं, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की गाइडलाइंस के अनुसार 2 या 3 साल में आप उस पैसे को किसी दूसरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में अगर यूज करना चाहते हैं तो कैपिटल गेन से आपको छूट भी मिल सकती है। इसके लिए आपको किसी इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर से बात करनी चाहिए, जो सीए हैं, इनकम टैक्स का काम करते हैं, उनसे आपको कैपिटल गेन के बारे में बात कर लेनी चाहिए कि कैपिटल गेन अगर हमें बचाना है तो इसका क्या रास्ता है। वो आपको दूसरी प्रॉपर्टी खरीदने में अगर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो कैपिटल गेन से बचने का रास्ता आपको बता सकते हैं, विधिक रूप से क्या रास्ता है उसका। दोस्तों, इस सूचना के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण बिंदु पर फिर आपसे चर्चा करेंगे। नमस्कार।